हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसकी टक्कर होती है लगातार एटम से। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको। मान लीजिए दो एटम्स हैं, अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, टकराने के बाद मान लीजिए यहाँ जाके टकराएगा, तो इसके बीच में जो पाथ था इट वाज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, एंड इन दोनों के बीच में टाइम होता है, इट इज़ कॉल्ड मीन फ्री टाइम। तो दो टक्करों के बीच का जो टाइम है, खाली टाइम, फ्री टाइम, दिस इज़ कॉल्ड मीन फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। सो यही हमारा आज का टॉपिक है, दिस इज़ रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार टक्करों के बीच में जो टाइम होता है इस कॉल्ड, क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टॉ, एंड इसकी यूनिट होती है सेकंड, और उसका जो डायमेंशन है दैट इज़ टी। बस इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ये जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टक्कर बहुत तेज़ी के साथ लगनी शुरू हो जाएगी। तो हम बोलते हैं एज दी टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे क्या होगा, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से क्या होगा? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स आल्सो इंक्रीज, वो भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सो द वाइब्रेशन एंड रेंज, तो वाइब्रेशन की रेंज होगी। पहले वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा था ऐसे एटम, अब उसकी वाइब्रेशन और दूर तक बढ़ जाएगी। एज द वाइब्रेशन आल्सो इंक्रीज, है ना, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। सो मोर कोलिजन हैपन, जल्दी से जल्दी क्या होगा? और तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को टक्कर लगेगी। मोर फ्रीक्वेंट क्या होंगे? कोलिजन टेक प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर होंगी, जल्दी से जल्दी टक्कर होंगी। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, प्लस नीट में भी पूछ लेते हैं कि क्यों। इसमें एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था कि जो मीन फ्री पाथ है वो दो सक्सेसिव एटम से टक्कर पे है या दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन से टक्कर पे है। तो हम कहेंगे दो सक्सेसिव एटम्स की फ्री इलेक्ट्रॉन से टक्कर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसके रास्ते में दो लगातार एटम्स आए तो उनकी टक्कर को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या फिर रिलैक्सेशन पाथ या फ्री मीन फ्री पाथ। तो हम बोलते हैं सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। वी कैन से टॉ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? ये था आपका टॉ एंड टी में रिलेशन। वंस मोर दैट if you know about average velocity, then what is the RMS velocity? what is the RMS velocity का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, तो अगर आपको VRMS मालूम है किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, देन यू कैन फाइंड कि VRMS जो होती है ना वो इक्वल होती है लैम्डा अपॉन टॉ के, यानी कि VRMS इक्वल टू मीन फ्री पाथ ओवर रिलैक्सेशन टाइम।
सो यू कैन से दैट टॉ इक्वल हो जाएगा लैम्डा अपॉन VRMS. You know that lambda for a normal conductor is 10 to the power minus के 9 मीटर and VRMS for the normal conductor is 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. सो ऑटोमेटिकली टॉ जो है वो कितना होता है 10 to the power माइनस के 14 सेकेंड. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन है पूछता है नीट में स्पेशली व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम है ना, व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, देन यू कैन राइट इट इज़ टॉ इक्वल टू 10 to the power माइनस के 14 सेकेंड. नॉर्मली ये नॉलेज बच्चों को नहीं होती, सो यू पुट इट in your copy and note out these points because these points you will face in the examination. तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. थैंक यू.